जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा था कि मच्छिंद्रनाथ वज्रा देवी को गर्म पानी से स्नान कराया और 1 माह तक देवी के पास ही रहे। फिर यात्रा आरंभ करते हैं। अब आगे श्री मच्छिंद्रनाथ तीर्थों की यात्रा करते हुए द्वारका पहुंचे। वहां उन्होंने गोमती का स्नान किया। अयोध्या आए। अयोध्या में सरयू के तट पर स्नान करके जब वे रामचंद्र जी के दर्शन के लिए मंदिर की ओर बढ़े, उस समय अयोध्या में पाशुपत नामक राजा राज करता था। वह सूर्यवंशी स्वयं श्री रामचंद्र का वंशज था। संयोगवश उसी समय राजा अपने विशाल सैन्य दल के साथ भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन के लिए मंदिर में आया। मंदिर में इतनी भीड़ थी कि पांव रखने तक की जगह न थी। उसी भीड़ में से मच्छिंद्रनाथ जी भी राम दर्शन के लिए आगे बढ़े और जैसे तैसे मंदिर के द्वार तक पहुंचे, परंतु द्वारपालों ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। नाथ जी ने समझाया, परंतु वे न माने और उलटे उन्हें धकेल कर पीछे हटा दिया। ऐसी अप्रतिष्ठा देखकर मच्छिंद्रनाथ जी को दुख तो हुआ, परंतु उन्होंने सेवकों से झगड़ा उचित न समझा। उनके मन में विचार आया, यह दोष सेवकों का नहीं, राजा का है। उसे ही शिक्षा मिलनी चाहिए। जब राजा पूजा समाप्त कर साष्टांग प्रणाम करने के लिए भूमि पर झुका, तभी नाथ जी ने राम नाम लेकर एक विशेष मंत्र का प्रयोग किया। उसके प्रभाव से राजा भूमि से चिपक गया और उठ न सका। उसने बार बार प्रयास किया पर विफल रहा। राजा ने मंत्रियों को बुलाया। मंत्री बुद्धिमान था। उसने कहा, निश्चय ही किसी संत या साधु का अपमान हुआ है, तभी भगवान स्वयं रूठे हैं। जांच करने पर मच्छिंद्रनाथ जी का पता चला। मंत्री ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, स्वामी दया कीजिए, यह संकट आपकी कृपा से ही मिट सकता है। नाथ जी का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने भस्म उठाकर मंत्र पढ़ा और राजा पर फूंक मारी। तुरंत ही राजा भूमि से मुक्त हो गया। यह देखकर मंत्री आदर पूर्वक नाथ जी को भीतर ले गया और राजा को पूरी घटना सुनाई। राजा नाथ जी के चरणों में गिर पड़ा और नाम पूछा। नाथ जी ने उत्तर दिया, मेरा नाम मच्छिंद्र है। राजा ने पहले ही उनके चमत्कारों की चर्चा सुनी थी। आज उन्हें सामने पाकर वह प्रसन्नता से भर गया। उसने नाथ जी को राजमहल ले जाकर सिंहासन पर बैठाया, पूजा अर्चना की और बड़ी श्रद्धा से सेवा की। नाथ जी ने प्रसन्न होकर कहा, राजन अपनी मनोकामना बताओ। राजा बोला, मैं सूर्यवंशी रामचंद्र का वंशज हूँ। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि मुझे प्रभु श्री राम का साक्षात्कार हो। नाथ जी ने कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। वे राजा को लेकर मंदिर के आंगन में आए। वहां नाथ जी ने अपनी दिव्य विद्या का प्रयोग किया। उनकी शक्ति से सूर्यदेव का रथ थम गया। दोनों के बीच युद्ध हुआ, किंतु नाथ ने वाताकर्षणास्त्र अस्त्र चलाया, जिससे सूर्य सारथी अरुण व घोड़ों की श्वास रुक गई। सभी देवता चकित हो उठे। देवताओं ने आकर नाथा जी से पूछा, स्वामी आपने यह क्यों किया? नाथ जी ने कहा, यह पाशुपत राजा सूर्यवंशज है, पर सूर्य इसका ध्यान नहीं रखते। इसके हृदय की तृप्ति और मेरी साबरी विद्या को दिव्य सहयोग दिलाने के लिए यह किया गया है। साथ ही इस राजा को श्री राम के साक्षात्कार दिलाना मेरा उद्देश्य है। देवताओं ने उनकी भावना स्वीकार की। तभी वहां प्रभु श्री राम प्रकट हुए। राजा और मच्छिंद्रनाथ आनंद से उनके चरणों में गिर पड़े। श्री राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगाया और वचन दिया, वत्स जब भी तुम्हारी विद्या में मेरा नाम लिया जाएगा, मैं प्रकट होकर कार्य सिद्ध करूंगा। उन्होंने यह भी कहा, तुम कवि नारायण के अवतार हो, अतः हम दोनों एक ही स्वरूप हैं। राम जी के आदेश से सूर्यदेव भी सचेत हुए और उन्होंने नाथ जी को सहयोग तथा अपने वंशज राजा को आशीर्वाद दिया। सभी देवता प्रसन्न होकर लौट गए। राजा ने श्री राम और मच्छिंद्रनाथ के चरणों में प्रणाम किया। नाथ जी वहां से आगे तीर्थ यात्रा को प्रस्थान कर गए। अयोध्या से लौटने के बाद मच्छिंद्रनाथ बंगाल में पहुंचे, जहां गोरखनाथ जी का जन्म हुआ था। नाथ जी गोरखनाथ को अपने साथ ले गए। एक बार कनकगिरी ग्राम में मच्छिंद्रनाथ ने अपने शिष्य गोरक्षनाथ को उपदेश देकर सभी वेद शास्त्रों में निपुण बना दिया। 14 विद्याएं उसने उसे दृढ़ कराई। समस्त अस्त्र शस्त्रों में उसे पारंगत किया और साथ ही साबरी विद्या भी सिखाई। फिर गोरक्षनाथ को समस्त देवताओं के चरणों में ले जाकर दर्शन कराए। नरसी, कालिका, ममदा, महिषासुरमर्दिनी, झोटी, वेता, मारुति और स्वयं श्री राम आदि। जब श्री राम का दर्शन हुआ तो उन्होंने गोरक्षनाथ को अपनी गोद में बैठाकर आशीर्वाद दिया। 52 वीर सूर्य आदि देवताओं ने भी गोरक्षनाथ को वरदान देकर तपस्या हेतु मच्छिंद्रनाथ को उसके साथ रहने का आदेश दिया और अपने अपने स्थानों को चले गए। एक दिन गोरक्षनाथ संजीवनी मंत्र का पाठ कर रहा था। उस समय मच्छिंद्रनाथ वहां नहीं थे, वह अकेला ही बैठा था। उसी समय गांव के कुछ बच्चे वहां खेलने आए। उनके हाथ में मिट्टी के गोले थे। उन्होंने गोरक्षनाथ से कहा कि हमारे लिए मिट्टी की गाड़ी बना दो। गोरक्षनाथ ने कहा, मुझे गाड़ी बनाना नहीं आता। तब वे बच्चे स्वयं बनाने लगे। उन्होंने मिट्टी की गाड़ी तैयार कर ली, पर गाड़ीवान की कमी खलने लगी। तब उन्होंने गोरक्षनाथ से प्रार्थना की कि हमारे लिए मिट्टी का पुतला बना दो। गोरक्षनाथ ने उनकी विनती स्वीकार की और मिट्टी से पुतला बनाने लगे। नियति पूर्व नियत थी कि उसी मिट्टी के पुतले से गहिनीनाथ का अवतार होना है। नव नारायणों में से करभंजन नारायण का अवतार इसी पुतले से प्रकट होना था। इसीलिए गोरक्षनाथ के मन में पुतला बनाने की प्रेरणा हुई।
गोरक्षनाथ के मुख से संजीवनी मंत्र का पाठ जारी था और उसी समय पुतला तैयार हो गया। अवसर देखते ही करभंजन नारायण ने उसमें प्रवेश किया। देखते देखते अस्थि, त्वचा, रक्त, मांस सब प्रकट होकर वह पुतला तेजस्वी बालक बन गया। तभी वह रोने लगा। उस रोने की आवाज सुनकर पास के बच्चों को भय लगा। वे सोचने लगे इसमें भूत आ गया है और सभी बच्चे डरकर भाग गए। कुछ दूर जाकर उनकी भेंट मच्छिंद्रनाथ से हुई। उन्होंने बच्चों से पूछा, तुम क्यों भागे? बच्चों ने सारी घटना सुनाई। यह सुनकर मच्छिंद्रनाथ चकित हुए और स्वयं देखने के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने बालक को देखा और समझ लिया कि यह करभंजन नारायण का ही अवतार है। मच्छिंद्रनाथ ने उस बालक को उठाया और गोरक्षनाथ को पुकारते हुए आगे बढ़े। गोरक्षनाथ वहां पास ही एक घर में छिपे थे। जब वे बाहर आए और अपने ही बनाए पुतले को जीवित देखकर भयभीत हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि यह क्या हुआ। तब मच्छिंद्रनाथ ने कहा, गोरक्ष, यह भूत नहीं है, यह नवनारायणों में से एक का अवतार है। तुम्हारे संजीवनी मंत्र के प्रभाव से यह पुतला जीवित हुआ है। इसमें करभंजन नारायण का संचार हुआ है। यह सुनकर गोरक्षनाथ का भय मिटा और वे आनंदित हुए। मच्छिंद्रनाथ उस बालक को लेकर आश्रम में गए। उन्होंने उसे दूध पिलाया, झूले में सुलाया और उसका लालन पालन आरंभ किया। धीरे धीरे यह समाचार पूरे गांव में फैल गया। सबको आश्चर्य हुआ कि मच्छिंद्रनाथ के शिष्य ने मिट्टी के पुतले को जीवित कर दिया। लोग कहने लगे, यह मच्छिंद्रनाथ की महान योग्यता का प्रमाण है। कुछ समय बाद गांव वालों ने मच्छिंद्रनाथ से निवेदन किया, गुरुदेव, यह बालक अकेला है, माता पिता के बिना इसका पालन कठिन होगा। कृपा कर इसे किसी योग्य गृहस्थ को सौंप दीजिए। उसी गांव में मधुनाभा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी गंगा महापतिव्रता और अत्यंत धर्मनिष्ठा वाली स्त्री थी। दोनों निसंतान थे और मन ही मन उदास रहते थे। गांव वालों ने कहा, गुरुदेव, इस बालक को इनके सुपुर्द कर दीजिए, ये इसका पालन सच्चे हृदय से करेंगे। मच्छिंद्रनाथ ने सहमति दी और बालक को गंगाबाई की गोद में रखकर कहा, मातोश्री, यह बालक करभंजन नारायण का अवतार है। इसका नाम गहिनीनाथ रखना। इसका पालन करो। एक दिन स्वयं कैलाशपति निवृत्तिनाथ अवतरित होकर इस पर अनुग्रह करेंगे। यह विश्व में महान नाम कमाएगा। यह कहकर उन्होंने गंगाबाई को आशीर्वाद दिया। फिर मोहनास्त्र मंत्र से विभूति उसके शरीर पर छिड़की, जिससे उसके स्तनों में तुरंत दूध उत्पन्न हुआ। उसने आनंद पूर्वक बालक को स्तनपान कराया। इसके बाद गांव की सुहागिन महिलाओं ने बालक को पालने में झुलाया और नाम रखा गहिनीनाथ। कुछ समय तक मच्छिंद्रनाथ वहीं रहे। गहिनीनाथ को गंगाबाई के स्वाधीन करने के बाद गोरक्षनाथ को साथ लेकर मच्छिंद्रनाथ तीर्थ यात्रा करते हुए बद्रिकाश्रम स्थित शिवालय में पहुंचे। वहां दोनों ने भगवान शंकर जी को प्रणाम किया और स्तवन आरंभ किया। उनकी स्तुति सुनकर शंकर जी प्रसन्न हुए और प्रकट होकर दर्शन दिए। उन्होंने दोनों को आलिंगन कर अपने समीप बिठाया। तब शिव जी ने मच्छिंद्रनाथ से कहा, यह गोरक्षनाथ ब्रह्मांड का तारक होगा। कनकगिरी पर्वत पर तुमने साधना कर देवताओं को साध लिया। जब श्री राम, नरसिंह, सूर्य, हनुमान, कालिका आदि वीरों सहित भैरवों को बुलाया था, तब मैं भी वहां आया था। उसी समय से मेरी और गोरक्षनाथ की पहचान है। तुमने इसे विद्याभ्यास कराया, यह सत्य है, लेकिन केवल उससे इसका विशेष लाभ नहीं होगा। इसे तप अवश्य करना चाहिए। इसलिए इसे मेरे आश्रम में तप करने हेतु बिठाओ। तब इसकी विद्या और अस्त्र शस्त्र सब फलदायी होंगे। जब शिवजी ने मच्छिंद्रनाथ को यह उपदेश दिया, तब गोरक्षनाथ को शुभ मुहूर्त में तपस्या हेतु बैठाया गया। वह लोहे के कांटों पर पैर रखकर खड़े हो गए और आकाश की ओर दृष्टि जमाकर केवल फल पत्ते खाकर तप करने लगे। यह देखकर मच्छिंद्रनाथ ने कहा, हमारी अगली भेंट 12 वर्ष बाद होगी, और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया और अंत में सेतुबंध रामेश्वर पहुंचे। वहां रामेश्वर का दर्शन कर समुद्र स्नान किया। तभी मारुति हनुमान जी ने आकर उन्हें प्रणाम किया। मच्छिंद्रनाथ को अत्यंत हर्ष हुआ और उन्होंने मारुति को हृदय से लगाकर अपने पास बिठाया। मारुति बोले, आज 24 वर्षों बाद आपकी भेंट हुई है। फिर उन्होंने वहां नाथ की उत्तम प्रकार से सेवा सत्कार किया। प्रसंगवश मारुति ने कहा, आपने मुझे वचन दिया था कि आप स्त्री राज्य में जाएंगे, परंतु अब तक नहीं गए। कृपा करके अब वहां जाकर मेरा उपकार करिए। मैंने वहां की रानी को वचन दिया था कि मच्छिंद्रनाथ आकर उसे विषय विलास का सुख देंगे। अब समय आ गया है कि आप भी अपना दिया हुआ वचन निभाएं। यह सुनकर मच्छिंद्रनाथ बोले, ठीक है। 3 दिन रामेश्वर में रहकर दोनों स्त्री राज्य की ओर चले। कुछ ही दिनों में वे तीर्थ करते हुए स्त्री राज्य पहुंचे। उस राज्य में पुरुष नाम मात्र भी नहीं था। एक रानी ही राज्य करती थी और समस्त राजकार्य स्त्रियां ही संभालती थीं। दोनों ने राजमहल में प्रवेश कर रानी से भेंट की। रानी प्रसन्न होकर उन्हें स्वर्णासन पर बिठाई और षोडशोपचार पूजा की। फिर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और पूछने लगी, यह आपके साथ जो दूसरा है वह कौन है? तब मारुति ने कहा, जब तुमने तप किया था तब मैंने तुम्हें वरदान दिया था कि मच्छिंद्रनाथ आकर तुम्हें विषय विलास का सुख देंगे। वही मच्छिंद्रनाथ हैं। अब अपनी मनोकामना पूरी करो।
इतना कहकर मारुति 3 दिन वहां रहे और फिर रामेश्वर लौटकर श्री राम का भजन करने लगे। इधर मच्छिंद्रनाथ विषय विलास में डूब गए। कुछ दिनों बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम प्रेम पूर्वक मीननाथ रखा गया। इधर कुरुकुल वंश में जय राजा से 7वीं पीढ़ी में बृहद्रव राजा हस्तिनापुर पर शासन कर रहा था। एक बार उसने यज्ञ आरंभ किया। पूर्व काल में शंकर के नेत्राग्नि से कामदेव भस्म हुए थे। उसी अग्नि में उनका तेज विद्यमान था। जब वह अग्नि यज्ञ कुंड में आहुति पा रही थी, तभी ब्राह्मणों ने देखा कि एक बालक प्रकट हुआ। वह रोने लगा। पुरोहित ने जाकर यह समाचार राजा को दिया। राजा बालक को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, यह तो प्रत्यक्ष कामदेव का मूर्त रूप है। राजा उस बालक को रानी के पास लाए। रानी का रूप अप्सरा के समान था। उसने बालक को स्तन से लगाते ही दूध आ गया। पूरा राज्य उत्सव में डूब गया। 12वें दिन बालक का नामकरण हुआ और उसका नाम जालंधर रखा गया। गांव में मिठाई बांटी गई और याचकों को धन द्रव्य दान दिया गया। बाद में बृहद्रव राजा ने जालंधर का उपनयन संस्कार कराया। एक दिन उसके विवाह का विचार मन में आया और प्रधान धूमिन तथा पुरोहित को वर वधू की खोज हेतु भेजा। कुछ समय बाद जालंधर ने अपनी माता से पूछा, पिता और पुरोहित कहाँ गए हैं? माता ने कहा, तुझे विवाह योग्य कन्या ढूंढने। तब जालंधर ने पूछा, पत्नी कैसी होती है? माता बोली, मेरे जैसी। यह सुनकर जालंधर को जिज्ञासा हुई। उसने अपने साथियों से पूछा, पिता माता मुझे पत्नी क्यों देना चाहते हैं? उसका कारण बताओ। साथियों ने सब स्पष्ट कर दिया। यह सुनकर जालंधर सोचने लगा, यह संसार अधम है। जहाँ से जन्म लेना पड़ता है, उसी स्थान से फिर उसी कार्य में प्रवृत्त होना उचित नहीं। मुझे इस मोहजाल से बचना चाहिए। और वह वन की ओर निकल पड़ा। राजा को जब समाचार मिला तो वे घबरा गए और बहुत खोज की, परंतु जालंधर नहीं मिला। इससे राजा और रानी दोनों शोक करने लगे। जालंधर वन में सो रहा था। रात को आग लग गई। अग्नि उसके समीप पहुंच गई, परंतु उसे अग्निदेव ने बचा लिया। अग्नि ने कहा, बालक तू यहाँ कैसे आया? जालंधर ने पूछा, आप कौन हैं? अग्नि ने कहा, मैं तुम्हारा माता पिता हूँ, मुझे अग्नि कहते हैं। जालंधर ने पूछा, कैसे? तब अग्नि ने उसे उसका पूरा जन्म रहस्य बताया। अग्निदेव ने जब जालंधर नाथ को उसके जन्म की कथा सुनाकर कहा, अब तुम्हारे मन में जो इच्छा है वह प्रकट करो। तब जालंधर नाथ बोले, हे देव, आप तो सब कुछ जानते ही हैं, फिर भी कहता हूँ, यह दुर्लभ मनुष्य देह मुझे प्राप्त हुआ है तो इसका कोई सार्थक उपयोग होना चाहिए, अन्यथा जन्म लेना और न लेना समान ही होगा। मेरी कीर्ति तीनों लोकों में अमर हो और मैं चिरंजीवी रहूं, ऐसी कृपा करें। जालंधर की यह इच्छा सुनकर अग्निदेव परम प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा की। फिर जालंधर को और भी सामर्थ्यवान बनाने के लिए अग्नि उसे लेकर भगवान दत्तात्रेय के पास पहुंचे। दोनों ने परस्पर आदर सत्कार किया। तब भगवान दत्तात्रेय ने अग्निदेव से पूछा, आज किस उद्देश्य से आए हो और यह कौन है जो तुम्हारे साथ है? अग्निदेव ने निवेदन किया, हे दत्ता, शंकर जी के शरीर में जो कामदेव था उसे मैंने भस्म किया था और अब तक अपने उदर में सुरक्षित रखा था। फिर बृहद्रवा राजा के यज्ञ कुंड से इस जालंधर नाथ का जन्म कराया है। अब इसे आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। आप इस शिशु का संरक्षण करें, अनुग्रह दें और इसे चिरंजीवी बनाएं। भगवान दत्तात्रेय ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारी इच्छा के अनुसार तैयार करूंगा, लेकिन इसे यहाँ मेरे पास 12 वर्षों तक रखना होगा। ये सुनकर अग्निदेव ने जालंधर को दत्तात्रेय के पास छोड़ने की स्वीकृति दी। दत्तात्रेय ने उसे अपनी गोद में बिठाकर उसके अज्ञान का नाश किया। वरदहस्त रखते ही जालंधर को ज्ञान प्राप्त हो गया। अग्निदेव नमस्कार करके अदृश्य हो गए। उसके बाद जालंधर भगवान दत्तात्रेय के साथ रहने लगे। वे दोनों नित्य गंगा स्नान करते, विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ का दर्शन करते और कोल्हापुर में भिक्षा लेकर पंचालेश्वर का भोजन ग्रहण करते। इस प्रकार 12 वर्ष बीत गए। दत्तात्रेय की संगति में जालंधर सभी शस्त्र विद्या में, वेद शास्त्रों, पुराण, व्याकरण आदि सभी विद्याओं में निपुण हो गए। जब वह पूर्ण विद्वान और समर्थ हो गए, तब दत्तात्रेय ने देवताओं की आराधना की। तब सभी देवता वरदान देने के लिए प्रकट हुए। अग्निदेव भी आए और जालंधर को देख प्रसन्न हुए। दत्तात्रेय ने कहा, अब यह सब विद्याओं में पारंगत हो चुका है, अतः अब देवताओं से इसे वरदान दिलवाना चाहिए। फिर अग्नि उसे लेकर त्रिभुवन के देवताओं के पास गए। जिन देवताओं ने पहले मच्छिंद्रनाथ को वरदान दिए थे, उन्हीं ने अब जालंधरनाथ को भी वरदान दिए। उसके बाद जालंधर बद्रिकाश्रम में गए और वहाँ 12 वर्ष तपस्या की। उसकी परीक्षा लेने के बाद सभी देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया। फिर भगवान शंकर ने जालंधर और अग्नि दोनों को अपने पास 3 दिन रखा। उन दिनों में शंकर जी ने सत्यलोक में घटी एक अद्भुत कथा सुनाई। ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती 12 वर्ष की आयु में अत्यंत रूपवती हुई। उसे देखकर ब्रह्मा कामवश हो गए। जब वह
उसके पीछे दौड़े तो वीर्यपात हो गया। वह बिंदु वायु के द्वारा हिमालय के वन में एक विशाल हाथी के कान में जा गिरा। उसमें प्रबुद्ध नारायण का संचार हुआ। युगों बीत गए, फिर भी वह हाथी जीवित रहा। शंकर जी ने कहा, उस हाथी के कान से प्रबुद्ध नारायण का अवतार जन्म लेगा, वही तुम्हारा शिष्य होगा। कान से जन्म लेने के कारण उसका नाम कानिफा होगा। शंकर जी तीनों को उस हाथी के पास ले गए। वह पर्वत के समान विशाल था। शिव जी ने कहा, यह बलशाली हाथी रण में सबको परास्त कर सकता है, इसे कैसे वश में किया जाए? जालंधर ने उत्तर दिया, महाराज, मेरे मस्तक पर दत्तात्रेय का वरदहस्त है, उसका चमत्कार अब आप देखेंगे। उसने झोली से भस्म लेकर मोहिनी अस्त्र और स्पर्श अस्त्र का प्रयोग किया। भस्म हाथी पर डाला तो वह शांत हो गया। फिर जालंधर उसके पास जाकर बोला, हे महाबली, तुम्हारे कान में दिव्य रत्न प्रबुद्ध नारायण है। कान से उत्पन्न होने के कारण तुम्हारा नाम कानिफा होगा। अब प्रकट हो जाओ। कानिफा ने उत्तर दिया, महाराज, आप गुणनिधि हैं। वह हाथी के कान से बाहर आया। वह 16 वर्षीय तेजस्वी युवक था। जालंधर ने उसे सहारा देकर शंकर जी और अग्निदेव के चरणों में ले गए। शंकर जी ने कानिफा को अपने पास बैठाया। फिर जालंधर नाथ ने शंकर जी से प्रार्थना किया कि इसे अनुग्रह दें। शिव जी ने कहा, गुरु का स्मरण करो। तब जालंधर नाथ ने कानिफा के मस्तक पर हाथ रखकर उसे मंत्र उपदेश दिया। तत्काल उसका अज्ञान दूर हो गया। 6 महीनों में कानिफा भी सभी विद्याओं में निपुण हो गया। केवल 2 अस्त्र, संजीवनी और वाताकर्षण, जालंधर नाथ ने उसे नहीं सिखाए। एक दिन जब देवता वरदान देने से टालने लगे तो जालंधर नाथ क्रोधित हुआ और अपने वातास्त्र से देवताओं के विमान भटका दिए। फिर उसने कामिनी अस्त्र चलाया। असंख्य सुंदर स्त्रियां प्रकट हुईं। देवता उन पर मोहित हो गए और उनके पीछे दौड़ पड़े। जालंधर नाथ ने फिर स्पर्शास्त्र का प्रयोग किया। स्त्रियां विलीन हो गईं और देवता वृक्षों पर उल्टे लटक गए। हरिहर यह दृश्य देखकर मुस्कुराए। स्त्रियों ने देवताओं के वस्त्र छीनकर जालंधर के पास ढेर कर दिए। जालंधर नाथ ने कानिफा को संकेत किया। तब कानिफा ने विनम्रता से देवताओं को वस्त्र पहनाए और उनके चरणों में गिर पड़ा। देवता उसकी नम्रता देखकर प्रसन्न हुए और वरदान दिया, अस्त्रों में हम स्वयं प्रकट होकर तुम्हें साक्षात्कार देंगे। इसके बाद देवता अपने अपने लोक लौट गए। जालंधर नाथ ने कहा, मैं आगे जाकर साबरी कवित्व रचूंगा, कृपा कर आप सभी सहयोग दें। सभी देवताओं ने सहमति दी और प्रस्थान किया। हरिहर, जालंधर नाथ और कानिफनाथ बद्रिकाश्रम में 3 दिन रहे। तब भगवान शंकर ने जालंधर नाथ से कहा, तुम नागपत्र अश्वत्थ के स्थान पर जाकर यज्ञ करो। वहाँ पर कविता, स्तुतियाँ, भजन, मंत्रात्मक रचनाएं के द्वारा देवताओं से वर मांगो। वेद विद्या के मंत्र अनेक हैं। अस्त्र विद्या का प्रताप भी महान है, परंतु कलयुग में इनका प्रभाव नहीं टिकेगा। मंत्र विद्या से लोगों को जरा सा भी लाभ न होगा। इसलिए कविता, भक्ति साधना की रचनाएं स्थापित करो और इन्हें स्थिर करो। ये सारी विद्या तुम कानिफा को सिखाओ। कानिफा का स्वभाव धार्मिक है। भविष्य में इसके अनेक शिष्य होंगे। इसे सब विद्या का ज्ञान होगा और इसका प्रभाव संपूर्ण जगत में रहेगा। पहले साबरी आर्षि ने मंत्र विद्या का मार्ग खोजा था, परंतु वह सीमित था। उससे जनसाधारण को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। अब नवनाथों द्वारा 100 कोटि कविताएं करनी होंगी। यह सब परोपकार के लिए करना है। यह कविता जीवन मरण, मारण, उच्चाटन आदि कार्यों में भी सहायक होगी। इसलिए जालंधर नाथ, तुम कानिफा को तपश्चर्या में बैठाकर समर्थ बनाओ। भगवान शंकर जी की बात मानकर जालंधर नाथ और कानिफा ने वहाँ 12 वर्ष तक तप किया और 40 करोड़ कविताएं रच डाली। यह देखकर शंकर जी प्रसन्न हुए। वहाँ जालंधर नाथ ने कानिफा को तप में लगाया और स्वयं भी तपस्या करने लगे। इसी समय गोरक्षनाथ भी तपस्या कर रहे थे, पर दोनों को एक दूसरे का पता न था। जालंधर नाथ तीर्थ यात्रा करते हुए आगे बढ़े। वह अपने सिर पर घास का बोझ लेकर गांवों से गुजरते। चलते समय हवा उस बोझ को ऊपर ही रोक लेती, जिससे सिर पर भार का अनुभव न होता। जालंधर नाथ इस प्रकार वे घूमते घूमते गौड़ बंगाल देश के हेलापट्टन पहुँचे। वहाँ के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बिना सहारे के सिर पर बोझ टिका हुआ है। लोगों ने समझा कि यह कोई सिद्ध योगी है। वह नगर के गंदे हिस्से में रहने लगे और भिक्षा से जीवन निर्वाह करते। उस समय वहाँ त्रिलोचन राजा का पुत्र गोपीचंद राज कर रहा था। उसकी माता मैनावती अत्यंत सद्गुणी स्त्री थी। एक दिन राजमहल की गच्ची से दृश्य देख रही मैनावती की दृष्टि जालंधर नाथ पर पड़ी। उसने देखा कि यह योगी बिना सहारे बोझ सिर पर रखे चल रहे हैं। उसे आश्चर्य हुआ और मन में विचार आया, यह अवश्य कोई महान सिद्ध है। यदि इसे गुरु बनाया जाए तो जीवन सफल होगा। उसने अपनी दासी को बुलाकर कहा, मुझे यह योगी अत्यंत अद्भुत प्रतीत होता है। तुम गुप्त रूप से इसका पता लगाकर आओ कि यह कहाँ रहता है। ये बात बाहर किसी को भी न पता चले। दासी ने योगी का पीछा किया और देखा कि वह नगर के एकांत गंदी जगह पर टिक गया है। दासी ने जाकर सब मैनावती को बताया। फिर मैनावती ने एक थाल में फल और पकवान रखकर अर्धरात्रि को दासी के साथ जालंधर नाथ के पास पहुंची। उस समय वह ध्यानस्थ था। मैनावती और दासी ने उसके चरणों में गिरकर प्रार्थना की।
मैनावती ने उसकी बहुत स्तुति की, परंतु जालंधर नाथ ने उसकी दृढ़ता परखने के लिए उसे डांटा, पत्थर मारे, कठोर वचन कहे। फिर भी मैनावती डटी रही और बोली, आपके हाथ से यदि मृत्यु भी प्राप्त हो तो भी मैं मोक्ष को प्राप्त करूंगी। उसका निश्चय देखकर जालंधर नाथ ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? मैनावती ने कहा, मैं त्रिलोचन राजा की पत्नी हूँ, परंतु मृत्यु ने उन्हें ग्रस लिया। मैं वैधव्य के दुख से पीड़ित हूँ, इस जन्म मरण के चक्र को देखकर भयभीत हूँ और आपकी शरण आई हूँ। कृपा कर मुझे काल के बंधन से मुक्त करें। जालंधर नाथ ने कहा, कालपाश से मुक्ति कठिन है, मेरे जैसे साधक से वह कार्य नहीं होगा। तुम अपने घर लौट जाओ। यदि तुम्हारे पुत्र राजा गोपीचंद को इसका पता चला तो बड़ा अनर्थ होगा। मैनावती वहां से लौट तो आई, पर मन चैन से न रहा। रात होते ही वह फिर दासी के साथ योगी के पास गई और उसके पांव दबाने लगी। इस प्रकार उसने 6 महीने तक निरंतर जालंधर नाथ की सेवा की। एक दिन घोर अंधकार था। उस समय जालंधर नाथ ने अपनी परीक्षा के लिए एक विशाल भंवरा उत्पन्न किया, जो उसकी जंघा के नीचे जाकर उसे लहूलुहान कर गया। किंतु मैनावती तनिक भी विचलित न हुई। उसकी दृढ़ निष्ठा देखकर जालंधर नाथ प्रसन्न हुए और उसे मंत्रोपदेश दिया। इससे उसका तेज दिव्य हो गया। फिर उन्होंने संजीवनी मंत्र उसकी देह में प्रवाहित किया और उसे अमर बना दिया, जैसे रामचंद्र जी ने विभीषण को अमृतत्व दिया था। मैनावती की भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। मैनावती ने जब जालंधर नाथ से उपदेश पाया तो उसके हृदय का आनंद मानो समा ही न सका। उसे लगा कि 8 जन्मों का सार्थक फल मिल गया, परंतु उसी के साथ एक गहरा दुख भी उसके मन में समाया रहा। उसने सोचा, जैसे मेरे पति त्रिलोचन का शरीर श्मशान में राख बनकर मिट गया, वैसे ही मेरे पुत्र गोपीचंद का भी अंत होगा। यह विचार आते ही उसे बहुत खेद हुआ। वह कई दिनों से अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी कि बेटे को जीवन के बारे में 2 बातें समझा सके। एक दिन माघ मास में मैनावती महल की छत पर धूप सेंक रही थी। उसी समय गोपीचंद राजा नीचे रत्न जड़ित चंदन की चौकी पर बैठे स्त्रियों से सुगंधित तेल व अर्गजेल लगवा रहे थे। उसके चारों ओर सुंदर स्त्रियां भी उपस्थित थीं। राजा स्नान करने ही वाले थे। मैनावती ने ऊपर से देखा तो सोचने लगी, अरे ये कितना सुंदर शरीर है, ये भी नाश को प्राप्त होगा। उसके हृदय में गहरा दुख उमड़ आया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे आंसू नीचे गिरकर राजकुमार के शरीर पर पड़े। राजा तुरंत मुंह में कुल्ला लिए ही छत पर पहुंचे। माँ के चरणों में गिर पड़े और हाथ जोड़कर बोले, माता श्री, आप क्यों रो रही हैं? किसने आपको दुख दिया है? बताइए, मैं उसकी आंखें फोड़ डालूंगा। अगर मैं आपका दुख दूर न कर पाया तो मेरा जन्म व्यर्थ है, चाहे इसके लिए मुझे प्राण ही क्यों न गंवाने पड़े। मैं आपका संतोष अवश्य करूंगा। माँ ने कहा, बेटा, ऐसा कौन है जो मुझे दुख पहुंचा सकता है? मुझे खेद का कारण केवल इतना है कि तुम्हारे पिता भी तुम्हारी तरह रूपवान थे, परंतु समय ने उन्हें निगल लिया। उनका शरीर एक पल में राख हो गया। तुम्हारे इस रूप की भी वही गति होगी। यही सोचकर मेरे आंसू बह निकले। इस शरीर को यूं व्यर्थ मिट्टी बनने मत देना। मृत्यु से छूटने का उपाय कर। यही जीवन का सच्चा कल्याण है। ऐश्वर्य क्षण भंगुर है, उस पर मत मोहित होना। देह का सार्थक कर। राजा बोले, माता श्री, आप ठीक कहती हैं, लेकिन आजकल ऐसा कौन गुरु है जो अमर हो और मुझे अमर कर सके? माँ बोली, बेटा, जालंधर नाथ ऐसे ही महापुरुष हैं। वे अभी हमारे नगर में आए हैं। तुम उन्हें मन, वचन और कर्म से शरण में जाओ और उनसे अपनी देह को अमर कर लो। गोपीचंद बोले, माँ, उनके उपदेश से मुझे अपनी स्त्रियों, बच्चों और ऐश्वर्य का त्याग करना पड़ेगा। मैं अभी तुरंत योग नहीं ले सकता। मुझे 12 वर्ष और विलास भोग करने दो। उसके बाद मैं गुरु की शरण जाऊंगा और उत्तानपाद राजा के पुत्र की तरह ब्रह्मांड में यश कमाऊंगा। माँ ने समझाया, बेटा, इस शरीर का एक पल भी भरोसा नहीं। ऐसे में तुम पूरे 12 वर्षों की जिम्मेदारी ले रहे हो। कौन जाने कब कौन सा प्रसंग आ जाए। मैनावती का यह उपदेश मुख्य रानी रूमावती छिपकर सुन रही थी। यह सुनते ही उसका हृदय दुख से भर गया। वह मन ही मन बोली, यह माँ नहीं, वैरी है। राजवैभव छोड़कर योग अपनाने को कहना यह सास नहीं बल्कि दुर्भाग्य है। वह दुखी होकर अपने महल में लौट आई। गोपीचंद ने माँ को उत्तर दिया, माता श्री, मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध नहीं चलूंगा। मैं पहले जालंधर नाथ की महिमा देखूंगा। यदि निश्चय हुआ कि उनसे ही मेरा कल्याण है, तब उनकी शरण जाऊंगा। आप अब अपने मन से दुख मिटाइए और आनंद में रहिए। फिर राजा स्नान करने चले गए। लेकिन राज्य की मुख्य रानी उमावती को यह उपदेश पसंद नहीं आया। उसने अपनी 5-7 सहरानियों को बुलाकर उनका सत्कार किया और कहा, मैनावती हमारे राजा को बिगाड़ रही है। वह जालंधर नामक साधु से राजा को योग दिलवाना चाहती है। मैंने अपने कानों से सुना है। अगर राजा का मन उधर गया तो राजवैभव समाप्त हो जाएगा और हम सबका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए उपाय निकालो। सब रानियां चिंता में पड़ गईं। कोई उपाय सुझा नहीं। तब उमावती बोली, अगर हम मैनावती पर झूठा आरोप लगाएंगे तो हम फंस जाएंगे। लेकिन यदि राजा से कह दें कि यह जालंधर साधु बुरे चरित्र का है, उसकी स्त्रियों पर गलत दृष्टि है और मैनावती उसके नशे में पड़
गई है तो राजा क्रोधित होकर उसे मार डालेगा, यही उपाय है। सब रानियों ने इसे स्वीकार किया। रात को राजा उमावती के महल में गया। वह मीठे बोलों से उसे मोहित करती रही। प्रेमावेश में आने के बाद उसने राजा से कहा, मुझे एक बात कहनी है लेकिन डरती हूँ, अगर न कहूँ तो बड़ा अनर्थ होगा। राजा ने अभय देकर कहा, डर मत, सब कहो। तब उसने वही झूठा आरोप बताया और कहा, हमारे वैभव की रक्षा के लिए जो ठीक लगे वह कीजिए। राजा को यह बात सच लगी। वह क्रोध से लाल हो उठा। उसने अपने मंत्री को बुलाकर आदेश दिया कि जालंधरनाथ को पकड़ लाओ। जालंधरनाथ को पकड़कर एक बड़ा गड्ढा खोदा गया। उसमें उन्हें गाड़ दिया गया। ऊपर से खाड़ा खजूर झाड़ी डालकर भर दिया गया और किसी को भी खबर न करने की सख्त ताकीद दी गई। इस प्रकार आधी रात में कार्य हो गया। किसी को पता नहीं चला। सुबह खबर फैली कि जालंधरनाथ कहीं चले गए हैं। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। दासियों ने मैनावती को खबर दी तो वह बहुत दुखी हुई। पुत्र का कल्याण करने का उसका संकल्प अधूरा रह गया। उधर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई, परंतु सत्य यह था कि जालंधरनाथ गड्ढे में वज्रासन लगाकर बैठे थे। उन्होंने आकाशास्त्र की योजना कर ली थी और उसके चारों ओर वज्रास्त्र का आवरण बना दिया था। इस कारण वे निर्भय होकर उसी गड्ढे में स्थिर बैठे रहे। उधर दूसरी तरफ गोरक्षनाथ और कानिफनाथ, इन दोनों उदात्त महापुरुषों ने 12 वर्षों तक बद्रिकाश्रम में तपस्या की। जब तपस्या पूर्ण हुई तब वे अपने अपने गुरु की खोज में निकल पड़े, परंतु कहीं भी गुरु का पता न लगने से वे मछली की तरह तड़पने लगे। गुरु वियोग से उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसी दशा में वे देश देशांतर घूमते रहे। गोरक्षनाथ घूमते घूमते गौड़ बंगाल में पहुँचे। वह एक शिवालय में ठहर गए। गांव के लोग जो रक्षक थे उनके पास आए और प्रणाम किया। गोरक्षनाथ ने उनसे मच्छिंद्रनाथ के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, यहाँ जिस साधु का आप उल्लेख कर रहे हैं वह तो नहीं आया था, लेकिन जालंधरनाथ नाम का एक साधु आया था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके सिर पर बिना किसी आधार के घास का बोझ टिका रहता था। वह प्रतिदिन जंगल से घास लाकर गांव की गायों को खिलाते। लगभग 1 वर्ष तक वह यहाँ रहे, और उसके बाद वह कब और कहाँ चले गए इसका किसी को पता नहीं। यह सुनकर गोरक्षनाथ को अत्यंत दुख हुआ। उनके मन में यह विचार आया कि शायद गुरु ने अपना नाम बदल लिया हो। शिष्यों ने उन्हें सांत्वना दी, ईश्वर की कृपा से गुरु और तुम्हारी भेंट अवश्य होगी, चिंता मत करो। फिर गोरक्षनाथ भिक्षा मांगने निकले। घूमते घूमते वे उसी स्थान पर पहुँचे जहाँ जालंधरनाथ को जीवित गाड़ दिया गया था। उन्होंने पुकारा तो अंदर से जालंधरनाथ का आदेश सुनाई दिया। गोरक्षनाथ ने पूछा, आपका नाम क्या है? भीतर से उत्तर आया, लोग मुझे जालंधरनाथ कहते हैं। फिर उन्होंने गोरक्षनाथ से भी यही प्रश्न किया। गोरक्षनाथ ने उत्तर दिया, मेरे गुरु मच्छिंद्रनाथ हैं और मुझे गोरक्ष कहते हैं। गोरक्षनाथ ने पूछा, आपकी यह दशा कैसे हुई? जालंधरनाथ ने सारा वृत्तांत सुनाया। ये सुनकर गोरक्षनाथ क्रोधित हो उठे और बोले, मैं गोपीचंद राजा का सर्वनाश कर दूंगा। परंतु जालंधरनाथ ने भविष्य का भान करके उन्हें रोका और कहा, तुम इसमें मत पड़ो, किसी से यह बात मत कहना। जब मेरा शिष्य आएगा तब उसे यह समाचार देना, वही मुझे यहाँ से निकालकर नाथ पंथ का उत्कर्ष करेगा। गोरखनाथ ने आज्ञा लेकर जगन्नाथपुरी की यात्रा की। इधर कानिफनाथ अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए आगे बढ़ते गए। वे स्त्री राज्य के समीप पहुँचे। सबको पता था कि वहाँ कोई पुरुष जीवित नहीं रहता, इसलिए कोई आगे बढ़ने का साहस नहीं करता था। परंतु कानिफनाथ ने दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मुझे स्त्री राज्य जाना है। वहाँ जाना कठिन है क्योंकि वहाँ मारुति भयानक गर्जना करता है जिससे कोई पुरुष जीवित नहीं बचता, परंतु मुझे वहाँ जाना ही है। जो शिष्य मेरे गुरु पर पूर्ण विश्वास रखते हैं वही मेरे साथ आए। जिनके मन में प्राण की आशा है वे वापस चले जाएं। ये सुनकर 700 शिष्यों में से केवल 7 शिष्य साथ रहे, बाकी सब लौटने लगे। लेकिन कानिफनाथ ने अपने मंत्रों से उन्हें वहीं जकड़ दिया। बाद में उनके 7 शिष्यों ने मध्यस्थता की तो गुरु ने उन्हें क्षमा करके मुक्त किया। अब कानिफनाथ 7 शिष्यों के साथ स्त्री राज्य की ओर बढ़े। रात्रि में मारुति सेतुबंध रामेश्वर से निकलकर स्त्री राज्य की ओर आए। कानिफनाथ के मंत्र बल से वह रुक गए। उन्हें ज्ञात हुआ कि यहाँ कोई महान तपस्वी है। मारुति ने सोचा, मैंने बड़ी मेहनत से मच्छिंद्रनाथ को स्त्री राज्य भेजा है। ये नाथपंथी लोग वहाँ पहुंचकर उनका मन बदल देंगे, तब रानी का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा, इसलिए इन्हें रोकना होगा। फिर उन्होंने महाकाय रूप धारण कर भीषण गर्जना की। शिष्य भयभीत होकर गुरु के पीछे छिप गए। कानिफनाथ ने उन्हें धीरज दिया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। कानिफनाथ ने वज्रास्त्र का प्रयोग किया। मारुति ने पर्वत उठाकर फेंके, परंतु सब चूर्ण हो गए। फिर अग्न्यास्त्र, वायव्यास्त्र, कालिकास्त्र आदि छोड़े गए। युद्ध भीषण होता देख उन्हें रोकने वायुदेव और समुद्रदेव प्रकट हुए।
उन्होंने मारुति से कहा, ये नाथ बहुत प्रबल हैं। मच्छिंद्रनाथ ने भी पहले आपको दूर किया था, इनसे युद्ध करना व्यर्थ है, सखा बना लीजिए। मारुति ने उनकी बात मानी और कानिफनाथ से मित्रता कर ली। कानिफनाथ ने वचन दिया कि वे मच्छिंद्रनाथ को कोई कष्ट नहीं देंगे। तब वायु और समुद्र प्रसन्न होकर लौट गए। प्रातः काल कानिफनाथ अपने शिष्यों सहित त्रिराज्य पहुँचे। वहाँ की राजधानी श्रृंगाल मुरुडी थी। वहाँ रानी मैनाकिनी मच्छिंद्रनाथ को राज सिंहासन पर बैठाकर राज्य कर रही थी। जब द्वारपाल ने बताया कि कानिफनाथ अपने शिष्यों सहित आए हैं, तब मच्छिंद्रनाथ को शंका हुई, शायद गोरक्षनाथ नाम बदलकर मुझे लेने आया है। यह सोचकर उन्हें दुख हुआ, क्योंकि वे विषय सुख में फंस चुके थे। फिर भी उन्होंने कानिफनाथ का स्वागत किया। दोनों महापुरुषों की भेंट हर्षोल्लास से हुई। परस्पर कुशल क्षेम पूछे गए। मच्छिंद्रनाथ ने उन्हें हाथी पर बिठाकर नगर में सम्मान पूर्वक घुमाया और 1 माह तक साथ रखा। मच्छिंद्रनाथ ने स्त्री राज्य की राजधानी में कानिफनाथ का बहुत आदर सत्कार करके उन्हें अपने पास रखा। उनका मन यह था कि जब कानिफनाथ यहाँ से चले जाएंगे, तभी गोरक्षनाथ उनसे मिलेंगे और समाचार लाएंगे। यदि गोरक्षनाथ उन्हें ले जाने आ गए तो उन्हें इस सुख भोग को छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए मच्छिंद्रनाथ ने कानिफनाथ को स्त्रियों के बीच भेजा ताकि वे उनमें फंस जाएं। परंतु कानिफनाथ ने उन स्त्रियों की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। वे स्त्रियां लज्जित होकर रोती हुई लौट आईं। यह समाचार जब मच्छिंद्रनाथ को मिला तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि कानिफनाथ को विषय वासनाओं में उलझाओ, पर शिष्यों के प्रयास से भी कुछ न हुआ। स्त्रियों ने बहुत प्रयत्न किया, पर वे सफल नहीं हुई। 1 माह बीत जाने पर कानिफनाथ ने मच्छिंद्रनाथ से विदा मांगी। मच्छिंद्रनाथ ने उन्हें हाथी, घोड़े, पालकियां, उत्तम वस्त्र, सोना, हीरे माणिक्य आदि देकर बड़ी धूमधाम से विदा किया। कानिफनाथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। जहाँ जहाँ वे गए वहाँ उनका बड़ा सत्कार हुआ। अनेक लोग उनके शिष्य बने। उनकी ख्याति फैल गई। इसी बीच गोरक्षनाथ जगन्नाथ यात्रा पर घूम रहे थे। वे एक वन में कानिफनाथ से मिले। दोनों ने गुरु का आदेश स्मरण कर परस्पर नमस्कार किया। कानिफनाथ ने गोरक्षनाथ को ऊंचे आसन पर बैठाया। तब कानिफनाथ ने सोचा, गोरक्षनाथ की विद्या कितनी सामर्थ्यशाली है, इसे परखना चाहिए। उन्होंने कहा, उस आम्र वृक्ष पर पके आम दिख रहे हैं, मुझे खाने की इच्छा है। गोरक्षनाथ बोले, इस कष्ट की क्या आवश्यकता, शिष्य से मंगवा लेते हैं। कानिफनाथ बोले, विद्या और गुरु का प्रताप दिखाना चाहिए। फिर उन्होंने भस्म पर मंत्र पढ़कर आकर्षणास्त्र चलाया। तुरंत सभी पके आम उनके सामने आ गिरे। सबने खाए। अब गोरक्षनाथ ने सोचा, इसने अपनी शक्ति दिखाई, अब मैं भी दिखाता हूँ। उन्होंने भी मंत्र प्रयोग से वृक्ष के मीठे फल मंगवा लिए। सबने वे खाए। फिर गोरक्षनाथ बोले, अब शेष फलों को वापस पेड़ पर चिपका देना चाहिए। कानिफनाथ ने कहा, यह असंभव है। गोरक्षनाथ ने कहा, सदगुरु की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं। तब उन्होंने भस्म फेंका और शेष फल पुनः जाकर डाली पर लटक गए। यह देखकर कानिफनाथ चकित हो गए। उन्होंने गोरक्षनाथ को गले लगाकर कहा, आपकी वाणी से आज मुझे लाभ हुआ। मेरे गुरु जालंधरनाथ का समाचार मिला। गोरक्षनाथ बोले, और मुझे भी तुम्हारे कारण अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ का पता चला। आज का योग बड़ा शुभ है। गोरक्षनाथ स्त्री राज्य की ओर चले और कानिफनाथ पट्टन की ओर। जब कानिफनाथ को ज्ञात हुआ कि उनके गुरु जालंधरनाथ को गोपीचंद राजा ने घोड़े की लीद में दबाकर गाड़ दिया है, तब उनके मन में बहुत क्रोध हुआ। वे पट्टन के जंगल में आकर ठहर गए। ये समाचार सुनकर राजा गोपीचंद बहुत ऐश्वर्य के साथ फौज और सरदारों सहित कानिफनाथ से मिलने आए। उनके मन में कानिफनाथ को गुरु बनाने का विचार था। राजा ने जाकर कानिफनाथ के चरण पकड़े और विनती की, महाराज, दैव योग से मैं आपके चरणों में आया हूँ, मुझे शरण दीजिए। जब कानिफनाथ को ज्ञात हुआ कि यही राजा उनके गुरु को दफना चुका है, तो भी उन्होंने क्रोध दबा लिया। सोचा, पहले सारा समाचार इस राजा से प्राप्त कर लूं, फिर उचित दंड दूंगा। राजा ने उन्हें राजमहल में ले जाकर बड़े सत्कार से आसन पर बिठाया, वस्त्र आभूषण दी और चैला बनने की प्रार्थना की। कानिफनाथ ने कहा, राजा, तू मेरे अनुग्रह का इच्छुक है, पर तूने बहुत अनुचित कार्य किया है। तूने मेरे गुरु जालंधरनाथ को घोड़े की लीद में दबाकर गाड़ दिया है। तेरे पुण्य बल से तू बचा है, नहीं तो मेरे गुरु तुझे एक क्षण में भस्म कर देते। अब जालंधरनाथ का अनुग्रह तुझ पर करवाना होगा। यह सुनकर राजा भयभीत हो गया, कांपने लगा और चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। कानिफनाथ ने कहा, चल, अपने अपराध का प्रायश्चित्त कर। राजा की माता मैनावती को जब यह समाचार मिला तो उन्हें दुख हुआ। वे कानिफनाथ के पास आईं और बोली, नाथ, मैंने भी जालंधरनाथ को गुरु माना है। मेरे पुत्र से अपराध हुआ है, कृपा कर मेरे पुत्र को बचा लो और जालंधरनाथ का अनुग्रह करा दो। कानिफनाथ ने उन्हें वचन दिया, चिंता न करो, मैं तेरे पुत्र को निर्भय रखूंगा और गुरु का अनुग्रह भी कराऊंगा। इस प्रकार गोपीचंद राजा को भय से मुक्त कर आश्वस्त किया गया। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा गोपीचंद नाथों के शिविर में पहुंचा। उसने कानिफनाथ के चरणों पर मस्तक रखा और हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। कानिफा ने उससे पूछा, तुमने जालंधरनाथ को कहाँ दबा रखा है? वह स्थान मुझे दिखाओ। राजा स्थान दिखाने को तैयार हो गया। उसके साथ नाथ ने एक शिष्य भेजा। शिष्य को वह जगह दिखाकर राजा लौट आया। तब कानिफा ने कहा, अब बताओ, किस युक्ति से तुम जालंधरनाथ को बाहर निकालोगे? राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं तो पूर्णतः आपकी शरण हूँ। आप ही मेरे माता पिता, गुरु और त्राता हैं। मैं आपका दास हूँ। आप जैसे उचित समझे वैसा कीजिए। ये सुनकर कानिफा ने उपाय बताया, राजा, अपने प्राणों की रक्षा के लिए तू 5 धातुओं सोना, चांदी, तांबा, पीतल और लोहा
के 5 पुतले अपने ही रूप के बनवाए। राजा ने तुरंत कारीगरों को बुलवाया और पंचधातु के गोपीचंद की आकृति के 5 पुतले बनवाए। पुतले अत्यंत जीवंत जैसे तैयार हुए। शुभ मुहूर्त देखकर राजा कानिफा और अन्य शिष्यों के साथ उसी स्थान पर पहुंचे जहां जालंधर नाथ दबे थे। कानिफा नाथ ने राजा को कहा, पहले सोने का पुतला गड्ढे में डालो, तुम खुद कुदाल से खोदो। जब अंदर से जालंधर नाथ आवाज देंगे और नाम पूछेंगे तब तुम गोपीचंद कहकर तुरंत बाहर निकल आना। राजा ने वैसा ही किया। अंदर से आवाज आई, कौन खोद रहा है, अपना नाम बताओ। राजा बोला, गोपीचंद। नाम सुनते ही जालंधर नाथ का क्रोध प्रज्वलित हो उठा। उन्होंने शाप दिया, यदि गोपीचंद है तो भस्म हो जाए, और तत्काल सोने का पुतला जलकर भस्म हो गया। इसी प्रकार चांदी, तांबे, पीतल और लोहे के सभी पुतले एक एक करके जालंधर नाथ के शाप से भस्म हो गए। अंत में कानिफा की सलाह से स्वयं गोपीचंद खोदने लगा। परंतु जब जालंधर नाथ ने भीतर से सोचा, मेरा क्रोध तो समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर सकता है, फिर भी त्रिलोचन का पुत्र गोपीचंद बच गया। इसका अर्थ है कि इसे कोई दैवीय शक्ति सहारा कर रही है, यह अवश्य ही संरक्षित है। तब उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने आशीर्वाद दिया, गोपीचंद अमर हो जाए और पृथ्वी पर वास करे। इसके बाद जालंधर नाथ बाहर आए। गुरु शिष्य की भेंट अत्यंत भावपूर्ण हुई। कानिफा की आंखों से आंसू बह निकले। गोपीचंद ने उनके चरणों पर मस्तक रख दिया। जालंधर नाथ ने उसे आशीर्वाद दिया, जब तक सूर्य चंद्र रहेंगे तू पृथ्वी पर जीवित रहेगा। मैनावती भी आई। उसने कहा, गुरुजी, जैसे अंधे की लाठी खो जाए तो वह व्याकुल हो जाता है, वैसे ही पिछले 11 वर्षों से मेरी दशा थी। यह सुनकर जालंधर नाथ ने उसे सांत्वना दी। फिर उन्होंने गोपीचंद से कहा, बेटा, जो चाहे मांग लो, चाहे राजवैभव भोगो या योग मार्ग अपनाओ। राजा ने मन ही मन विचार किया, राज्य और वैभव नाशवान है। जालंधर नाथ 11 वर्ष तक गड्ढे में जीवित रहे, यह उनकी अलौकिक शक्ति है। जब मृत्यु भी इनके आगे असहाय है, तब मैं भी वैराग्य को अपनाऊं। उसने दृढ़ निश्चय कर कहा, गुरु महाराज, जैसे अग्नि के स्पर्श से वस्तु अग्निमय हो जाती है, वैसे ही अब मुझे भी अपने जैसा बना दीजिए। जालंधर नाथ ने उसे मंत्रोपदेश देकर संन्यास मार्ग पर प्रवृत्त किया। राजा ने केश जटा में बांध लिए, लंगोटी धारण की, कानों में मुद्राएं पहन ली, भस्म की झोली और भिक्षा पात्र लिया और नागपंथी योगी के वेश में खड़ा हो गया। जब यह समाचार नगर और राजमहल पहुंचा तो सभी स्त्रियां और प्रजा विलाप करने लगीं। रानियां गोपीचंद को रोकने लगीं। राजन, कहीं मत जाइए, यहाँ रहकर ही योग मार्ग साधिए, हम सेवा करेंगे। परंतु गोपीचंद ने दृढ़ता से सबको ठुकरा दिया। स्त्रियां बहुत रोईं, पर वह नहीं रुका। फिर गुरु की आज्ञा से गोपीचंद अपनी रानियों से भिक्षा मांगने निकला। जब सबका मोह तोड़ा, तब मैनावती स्वयं भोजन लेकर आई और भिक्षा दी। 3 दिन तक राजा वहीं रहा। तब जालंधर नाथ ने कहा, अब बद्रिकाश्रम जाकर 12 वर्षों तक तप करो। लोहे के कांटे पर अंगूठा रखकर तपस्या करनी है। राजा आदेश पाकर तप हेतु प्रस्थान कर गया। नगर शोक सागर में डूब गया। उसके बाद उसके पुत्र मुक्तचंद को गद्दी पर बैठाया गया। स्वयं जालंधर नाथ ने उसका राजाभिषेक किया और प्रजा को संतोष दिया। जालंधर नाथ की आज्ञा से राजा गोपीचंद ने वैराग्य धारण कर लिया और तपश्चर्या करने के लिए बद्रिकाश्रम की ओर निकल पड़े। मार्ग में वे भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह करते थे। जो कोई भी राजा के बैरागी होने की खबर सुनता, वह यह कहकर विलाप करता कि ऐसा धर्मात्मा राजा फिर कभी नहीं होगा। वे जहाँ भी जाते, लोग उनसे रुकने का बहुत आग्रह करते, परंतु वे उनकी बातों पर ध्यान न देकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहे। कुछ दिनों तक यात्रा करने के बाद गौड़ बंगाल क्षेत्र को छोड़कर वे कौल बंगाल में पहुंचे। वहाँ पौलपट्टन नगर में उनकी बहन चंपावती रहती थीं। वह वहाँ के राजा तिलकचंद की बहू थीं। यह राजा भी गोपीचंद के समान ही ऐश्वर्यशाली और शक्तिशाली था, जिसके पास धन संपत्ति के अनगिनत भंडार थे। चंपावती ऐसे ही राजघराने में विवाहित थीं, जहाँ वे अपनी ननद और देवर को देवताओं के समान मानती थीं। उनके ससुर काल के समान ही प्रतापी थे और उनकी सास भी एक बहुत चतुर महिला थी। जब उस परिवार को गोपीचंद की स्थिति के बारे में पता चला तो वे सभी उनकी आलोचना करने लगे। उन्होंने राजा गोपीचंद को सच्चा कायर कहा, जिसने व्यर्थ ही अपने राज्य को त्याग दिया और अब दर दर भीख मांग रहा है। उन्होंने कहा, मर जाना बेहतर है, भीख मांगना किसी क्षत्रिय का धर्म नहीं है। इस नपुंसक ने जन्म लेकर कौन सा वीरता का कार्य किया है? इसने तो केवल अपने कुल पर कलंक लगाया है। इसने हमारे मुंह पर कालिक पोत दी है और लोगों के बीच हमें उपहास का पात्र बना दिया है। अब वह अपना अपमानित चेहरा लेकर घूम रहा है। इससे तो अच्छा होता कि यह पागल जन्म के समय ही मर गया होता। उन्होंने ऐसी कई कठोर बातें कही। इन शब्दों को सुनकर चंपावती को बहुत दुख होता था और उनकी नंदें उन्हें और भी अधिक ताने मारती थीं। इसी बीच गोपीचंद यात्रा करते हुए उसी नगर में आ पहुंचे। वे एक जलाशय के पास बैठकर भगवान श्री हरि का गुणगान करने लगे। यद्यपि वे एक तपस्वी बन गए थे, फिर भी उनका मुख तेज से दमक रहा था। चंपावती की कुछ दासियां संयोग से वहां गईं। उन्होंने गोपीचंद को देखा और तुरंत पहचान लिया। उन्होंने यह समाचार पहले चंपावती को और फिर महल में सभी को दिया। इस बात से क्रोधित होकर कि गोपीचंद के आने से उनकी बदनामी होगी और लोग उन पर तरह तरह की बातें करेंगे, राजा तिलकचंद कठोर वचन कहने लगे। परिवार के बाकी सदस्यों ने भी अपनी भड़ास निकाली। तब राजा तिलकचंद ने अंदर जाकर कहा, अब हंगामा करने का कोई लाभ नहीं है। वह घर
घर भीख मांगेगा और लोग उसे हमारे संबंधी के रूप में पहचानेंगे, जिससे केवल हमारी प्रतिष्ठा ही धूमिल होगी। इसलिए उसे गांव से बुलाकर अश्वशाला में रखो, उसे वहीं भोजन कराओ और फिर सुनिश्चित करो कि वह गांव छोड़कर चला जाए। राजा की आज्ञा का पालन करते हुए दासिया गोपीचंद के पास गई और उनसे कहा कि राजा ने आपको चंपावती से मिलने के लिए बुलाया है। पहले तो वे जाने में झिझक रहे थे, लेकिन अपनी बहन से मिलने के लिए वे सहमत हो गए। वे उन्हें राजा के आदेशानुसार घुड़साल में ले गईं। फिर उन्होंने राजा और रानी को गोपीचंद के आने की सूचना दी। रानी ने भोजन की थाली तैयार की, जिसे एक दासी घुड़साल में उनके पास ले गई और बताया कि चंपावती बाद में उनसे मिलने आएंगी। यह सुनकर राजा गोपीचंद ने मन में सोचा, मान सम्मान तो बाहरी लोगों के लिए होता है, मैं तो एक बैरागी हूँ, मेरे लिए मित्र और शत्रु समान हैं। मुझे अपने सामने रखे गए भोजन का अनादर नहीं करना चाहिए। ऐसे विवेकपूर्ण विचारों के साथ वे प्रसन्नता पूर्वक अपना भोजन करने लगे। राजमहल की स्त्रियों ने उन्हें देखा और चंपावती को यह दृश्य दिखाने के लिए ले आईं। उन्होंने तिरस्कार पूर्वक कहा कि देखो, तुम्हारा निर्लज्ज भाई अपनी बहन के घर आकर घुड़साल में भोजन कर रहा है। चंपावती यह अंतिम अपमान सहन नहीं कर सकी। वे उनके बीच से चुपके से निकलकर अपने कक्ष में गईं और अत्यंत निराशा में एक कटार निकालकर अपने पेट में घोंप ली और अपने प्राण त्याग दिए। इस बीच गोपीचंद ने दासियों से कहा, मेरी बहन चंपावती को यहाँ लाओ ताकि मैं उससे मिल सकूं। उन्होंने उत्तर दिया, वह इस समय यहाँ नहीं आ पाएगी। हम चतुराई से उसे रात में आपसे मिलाने के लिए लाएंगे। कृपया अभी मत जाइए। यदि आप चाहें तो कल जा सकते हैं। यह सुनकर कि वह रात में चंपावती से मिल पाएंगे, वे सहमत हो गए। दासियां तब महल में चंपावती को खोजने गईं। जब उन्होंने उसे उस भयानक अवस्था में पाया तो वे अत्यंत दुखी हुईं। उन्होंने तुरंत सभी को सूचित किया। पूरा परिवार उस स्थान पर दौड़ पड़ा और वहां दुख का कोलाहल मच गया। सभी उसके गुणों को याद करके रोने लगे और उसके भाई को कोसने लगे। महल से रोने की आवाज सुनकर गोपीचंद ने एक घुड़साल के रक्षक से पूछा कि क्या हो रहा है। रक्षक ने समझाया, गौड़ बंगाल के राजा गोपीचंद रानी चंपावती के भाई हैं। उन्होंने अपना राज्य त्याग दिया और एक घूमते हुए भिखारी बन गए। इस दुख को सहन न कर पाने के कारण राजा की बहन ने कटार से अपनी जान दे दी। ये दुखद समाचार सुनकर राजा गोपीचंद चंपावती की मृत्यु पर अत्यधिक शोक में डूब गए। उन्हें लगा कि इस पूरी आपदा का कारण उनका आगमन ही है और वे अपनी बहन के गुणों को याद करके रोने लगे। जब महल के लोग चंपावती के शव को दाह संस्कार के लिए ले जाने लगे तो गोपीचंद भी जुलूस के साथ चलने लगे। उनके मन में एक विचार आया, यदि मैं इस मामले को ऐसे ही रहने दूं तो दुनिया में मेरी प्रतिष्ठा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। मुझे अपनी बहन के शरीर को पुनर्जीवित करना होगा और अपने रिश्तेदारों को अपनी शक्ति की एक झलक दिखानी होगी। क्योंकि मैंने योग को अपनाया है, इन लोगों ने मेरे साथ घास के तिनके से भी बुरा व्यवहार किया है। मुझे उन्हें नाथ पंथ की शक्ति दिखानी होगी। उन्होंने मान लिया है कि मुझ में कोई शक्ति नहीं बची है और जैसा चाहा मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं उन्हें नाथ परंपरा की शक्ति दिखाए बिना यह सब नहीं छोड़ सकता। इस संकल्प के साथ वे श्मशान में चिता के पास खड़े हो गए और कहा, कृपया मेरी बात सुने, इस शरीर का दाह संस्कार न करें। मैं अपने गुरु को लाऊंगा और वे इसे फिर से जीवित कर देंगे। यदि मेरे यहाँ होते हुए भी मेरी बहन का शरीर नष्ट हो जाता है तो नाथ पंथ का क्या मूल्य रह जाएगा। किसी ने भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वे उनका उपहास करने लगे और कई उदाहरण दिए कि मृत्यु के बाद कोई भी जीवित नहीं होता। गोपीचंद ने उत्तर दिया, आप जो कहते हैं वह सत्य है, लेकिन मेरे गुरु की शक्ति ऐसी है कि स्वयं देवी सरस्वती भी उनकी महिमा का वर्णन करते करते थक गईं। कानिफनाथ के लिए उन्होंने सभी देवताओं को पृथ्वी पर उतार दिया था। वह 12 वर्षों तक घोड़े की लीद के गड्ढे में दब कर रहे थे और जब मैंने बाहर निकाला तो वह वैसे ही थे जैसा पहले थे। बस 4 दिनों के लिए इस शरीर की रक्षा करें और मैं अपने गुरु को लाकर अपनी बहन को पुनर्जीवित कर दूंगा। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। लोगों ने चिता पर शव रख दिया था और उसे जलाने ही वाले थे कि गोपीचंद स्वयं चिता पर बैठ गए और घोषणा की, तो फिर तुम्हें मुझे भी जलाना होगा। मेरे राख हो जाने के बाद मेरे गुरु जालंधर नाथ का क्रोध शांत नहीं होगा। वे इस पूरे नगर को उलट देंगे और तुम सभी को राख में मिला देंगे। गोपीचंद के शब्द सुनकर राजा तिलकचंद क्रोधित हो गए और बोले, यदि तुम अपने गुरु की शक्ति का इतना ही बखान करते हो तो हमें एक चमत्कार दिखाओ। हम 4 दिनों तक शव को संरक्षित रखेंगे। जब गोपीचंद ने शव को पुनर्जीवित करने का दृढ़ वचन दिया तो चंपावती के पति ने अपने ससुर के आदेश पर गुरु को प्रमाण के रूप में दिखाने के लिए उसका बायां हाथ काट दिया। उस हाथ को लेकर गोपीचंद अपने गुरु को लाने के लिए गौड़ बंगाल की ओर निकल पड़े। उनके कुछ दूर जाने के बाद परिवार ने शव का दाह संस्कार कर दिया। गोपीचंद लगभग 5 कोस ही गए होंगे कि जालंधर नाथ ने अपनी दिव्य दृष्टि से पूरी स्थिति को समझ लिया। यह महसूस करते हुए कि यदि गोपीचंद को शव जला हुआ मिला तो अनर्थ हो जाएगा, वे स्वयं निकल पड़े।
उन्होंने अपने माथे पर प्राणास्त्र का विभूति लगाया। राजकुमार निषद्ध के अलावा पृथ्वी पर इस अस्त्र के बारे में कोई नहीं जानता था। इसे प्राप्त करने के बाद जालंधर नाथ एक पल में 100 कोस की यात्रा कर सकते थे और तुरंत पहुंच गए। उन्होंने मार्ग में गोपीचंद से भेंट की। गोपीचंद जालंधर नाथ के चरणों में गिर पड़े और पूरी घटना सुनाई। गुरु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे चंपावती को पुनर्जीवित कर देंगे। वे दोनों साथ में पौलपट्टन गए और महल में प्रवेश किया, जहां पूरा परिवार शोक मना रहा था। उन दोनों को देखते ही राजा तिलकचंद आगे आए, जालंधर नाथ के चरणों में गिरे, उन्हें एक स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया और उनके सामने खड़े हो गए। जालंधर नाथ तुरंत समझ गए कि यह आदर सम्मान पूरी तरह से कुभावपूर्ण था। उन्होंने कहा, हे राजन, इस घर से चंपावती की आभा समाप्त हो गई है। यह इस स्थान के योग्य नहीं है। यह कहकर उन्होंने गोपीचंद से उसका हाथ मांगा। फिर उन्होंने संजीवनी मंत्र का जाप किया, हाथ पर पवित्र भस्म लगाई और उसका नाम पुकारा। तुरंत चंपावती उठ खड़ी हुई और जालंधर नाथ के चरणों में गिर पड़ी। जिस प्रकार शुक्राचार्य ने कच्छ को पुनर्जीवित किया था, उसी प्रकार जालंधर नाथ ने चंपावती को पुनर्जीवित कर दिया। यह देखकर सभी लोग प्रेम पूर्वक नाथ के चरणों में गिर पड़े। यद्यपि उनकी भक्ति श्मशान में उत्पन्न क्षणिक वैराग्य के समान थी। जब जालंधर नाथ जाने के लिए तैयार हुए तो राजा तिलकचंद उनके चरणों में गिर पड़े और प्रार्थना की, महाराज, मैं एक पतित आत्मा हूँ। राजकीय वैभव के मद में मैंने गोपीचंद को प्रताड़ित किया। कृपया मेरे अपराध के लिए मुझे क्षमा करें। इस बालक के अपराधों को अपने हृदय में स्थान दें। यह कहकर उन्होंने अपना सिर गुरु के चरणों पर रख दिया और उनसे रात में रुकने की विनती की। जालंधर नाथ ने एक रात रुकने का निर्णय लिया। जालंधर नाथ ने चंपावती से भोजन तैयार करवाया। उन्होंने उसे और उसके पति को अपने साथ भोजन करने के लिए बैठाया। उन्होंने उसे नाथ पंथ में दीक्षा दिया और उसे अपना उच्छिष्ट ग्रास अर्थात पवित्र भोजन का अंश देकर अमर कर दिया। भोजन के बाद जालंधर नाथ ने राजा से कहा, गोपीचंद तपस्या करने के लिए अपना राज्य छोड़ रहा है। उसका पुत्र मुक्तचंद अभी बालक है, इसलिए कृपया उसके राज्य की देखरेख करें। आपकी शक्ति संसार को ज्ञात है, इसलिए कोई शत्रु सिर उठाने का साहस नहीं करेगा। मैं भी यहाँ 6 महीने रहकर व्यवस्था सुनिश्चित करूंगा, लेकिन उससे अधिक नहीं रह सकता। इसलिए आपको उसे हर आवश्यक सहायता प्रदान करनी होगी और उसके हितों की रक्षा करनी होगी। राजा ने इस आज्ञा को पूरे मन से स्वीकार किया। रात में रुकने के बाद गुरु और शिष्य दोनों अगले दिन विदा हो गए। गोपीचंद अपनी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े, जबकि जालंधर नाथ खेलपट्टन नगर चले गए। राजा गोपीचंद बद्रिकाश्रम जाकर अपनी तपस्या करने लगे। जालंधर नाथ खेलपट्टन में 6 महीने रहे, मुक्तचंद को अनुग्रह दिया और फिर कानिफनाथ के साथ 12 वर्षों तक भ्रमण करने के बाद अंततः बद्रिकाश्रम में गोपीचंद से मिलने गए। उनकी तपस्या की सफल समाप्ति के लिए उन्होंने सभी देवताओं का आह्वान किया। उनसे गोपीचंद को सभी दिव्य विद्याएं सिखवाईं और फिर उनसे गोपीचंद को वरदान दिलवाए। जब कानिफनाथ और गोरक्षनाथ की भेंट हुई थी तो उन्होंने गोरखनाथ को उनके गुरु के बारे में बताया। गोरक्षनाथ स्त्री राज्य की ओर प्रस्थान कर गए और उसकी सीमा पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उनके मन में अनेक विचार उठे। उन्होंने सोचा, जहां मेरे गुरुदेव होंगे वहां वैभव की कोई कमी नहीं होगी, परंतु वे स्त्री सुख में डूबे हैं तो न जाने मुझे पहचानेंगे या नहीं। इसी प्रकार की कई शंकाएं उनके मन में उठीं। तभी कलिंगा नाम की एक वैश्या अपने परिवार सहित स्त्री राज्य जा रही थी। वह अत्यंत रूपवती थी और नृत्य गायन में इतनी निपुण थी कि अप्सराएं और गंधर्व भी उससे लज्जित हो जाते। उसकी भेंट गोरक्षनाथ से मार्ग में हुई। गोरक्षनाथ ने उससे नाम, गांव और गंतव्य पूछा। कलिंगा बोली, मेरा नाम कलिंगा है, मैं स्त्री राज्य जा रही हूँ। वहां मैनाकिनी नाम की स्त्री शासन करती है। मैं अपनी नृत्य और गायन कला से उसे वश में करूंगी। यदि वह प्रसन्न हो गई तो मुझे बहुत धन मिलेगा। यह सुनकर गोरक्षनाथ ने सोचा, यदि मैं इसके साथ रहूं तो राजमहल तक पहुंच सकता हूं और साथ ही अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ का पता भी लग जाएगा। तब उन्होंने कलिंगा से कहा, मुझे साथ चलने का अवसर दो और मुझे भी कुछ ज्ञान दो। कलिंगा ने पूछा, आपके अंदर कौन सा गुण है? गोरक्षनाथ बोले, मुझे गाना आता है और मृदंग भी बजा सकता हूँ। तब कलिंगा ने कहा, पहले अपना गुण यहाँ दिखाओ। जुड़े रहना दोस्तों, अगली कथा और भी मजेदार होने वाली है।